वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या झारखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सचिवालय के लिए, तो ये हिंदी का क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? क्या पंजाब का, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का या आंध्र प्रदेश का? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं? तो अंत में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। यानी कहने की बात यह है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि हिंदी भाषा की लिपि है, क्या प्राकृत है, पाली है, देवनागरी है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी है, मराठी है या पुर्तगाली या गुजराती है दोस्तों? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कबीरदास की भाषा क्या थी? साधुकड़ी थी, ब्रज थी, खड़ी बोली या कन्नौजी थी? तो आपसे ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास की भाषा जो थी वो साधुकड़ी थी। जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या देवनागरी है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली इज राइट आंसर। यानी वर्तमान हिंदी की प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों क्या भारतीय होगा या ऑस्ट्रिक होगा या द्रविड़ होगा या चीनी तिब्बती होगा? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा भारोपीय होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषा परिवार की ये भाषा है। जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो हिंदी की आदि जननी किसे कही गई है? संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को या अपभ्रंश को? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाती है? तो संस्कृत भाषा को कही जाती है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 8 नंबर में कि राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपके लिए गलत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अरबी लिपि लिखी जाती है, क्या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या नीचे से ऊपर? तो आपको बताना है कि आखिर अरबी लिपि जो लिखी जाती है ये किस तरह से लिखी जाती है। तो याद रहे अरबी लिपि जो लिखी जाती है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, बाकी ऑप्शन आपके लिए गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आप जान रहे हैं। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? गुरुमुखी, यानी गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा को लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? तो आपके पास है 1965 में, 1955 में, 1967 में या 1930 में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा 22 अनुसूची है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है? दोस्तों ये तो आप जान रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा सुमेरियन। सुमेरियन जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर नेक्स्ट पेज में। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की आकार है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी.जी. खरे। बी.जी. खरे जो हैं राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है हिंदी होगा, या आपका ऑप्शन तेलुगु होगा, या आपका ऑप्शन बांग्ला होगा,
या उर्दू होगा? तो दोस्तों बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला इज राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि देव भाषा कौन सी है? तो आपका हिंदी होगा या संस्कृत होगा या पाली होगा या आपका कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं कि देव भाषा कौन सी है? तो दोस्तों आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत जो है ये देवताओं की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन दिया है, क्या गुरुमुखी में, फारसी में, ब्राह्मी में या देवनागरी में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है लिखित, सांकेतिक, मौखिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रहे सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग जो हुआ था वो आपका सांकेतिक में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी है, पाली है, संस्कृत या अपभ्रंश है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत ही है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आप तो जान रहे हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाषा के लिखने का ढंग क्या है? व्याकरण, वाक्य, लिपि या शब्द? तो दोस्तों बताएं सही आंसर क्या होगा। तो याद रहे भाषा को लिखने का जो ढंग को बताया जाता है वो आपको लिपि से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, वाक्य की कोई आवश्यकता नहीं है, शब्द की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिपि जो होती है वो भाषा का रूप को बताता है कि आपको किस रूप में आपको लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर में कि भाषा साधक है क्या? अभिव्यक्ति का, लिखने का, ज्ञान का या बोलने का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाषा जो एक अभिव्यक्ति का रूप को दर्शाता है, न कि ज्ञान का है, न कि बोलने का, न कि लिखने का, ये आपका कल्चर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? शैरसेनी से, मागधी से, महाराष्ट्री से या अर्धमागधी से? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर से, शैरसेनी से, मागधी से या पैशाची से? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि पद्मावत की भाषा है क्या है? मैथिली है, भोजपुरी है, अवधी है या बुंदेली है? तो बताइए पद्मावत की भाषा क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? खरोष्टी है, देवप्रिय है, ब्राह्मणी है या पाली है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ब्राह्मणी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? राहुल शंकरित्यान ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने या महादेव गोविंद रानडे ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास से, भाष्य से या भास हलंत से या भास से? तो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। सभी में कुछ न कुछ कंफ्यूज दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास से हुई है। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जिससे कि क्वेश्चन को देखें 29 में हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है दोस्तों? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों, बाकी ऑप्शन आपके लिए गलत रहेगा। जैसे कि 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था? तो आपके लिए सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत को राजभाषा के रूप में स्वीकृत मिला हुआ है। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।